हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुशील सिंह बघेल। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्लॉग। आज हम बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए एक न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे। अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन एज शोन इन द फिगर बिलो। नीचे जो भी फिगर दी गई है नीचे, इसमें 40 किलोमीटर का पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, जो कि क्यू सपोर्ट, जो कि हमारा राइट सपोर्ट है। ठीक है, तो क्यू सपोर्ट से हमारे 2 मीटर डिस्टेंस पे ये लोड हमारा लगा हुआ है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर का पॉइंट लोड लगा हुआ है। आगे क्या बोलता है, फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट at points on this section at a distance 1.5 मीटर from left support। लेफ्ट सपोर्ट से, ठीक है, लेफ्ट सपोर्ट से 1.5 मीटर डिस्टेंस पर एक सेक्शन है। ठीक है, जैसे सपोज एक्स एक्स सेक्शन है। ठीक है, तो एक्स एक्स सेक्शन पे जो भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, इन सारे पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस अगर यहाँ पे पूछा गया है तो इसमें हम क्या करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग इक्वेशन हमारी क्या होती है बेटा, बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू एम अपॉन आई। ठीक है, क्लियर है ना, ये हमारी इक्वेशन होती है बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन में यहाँ पे सिग्मा होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, और हमारा वाई होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर फाइबर। ठीक है, and m is the bending moment or moment of resistance and I is the moment of inertia। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है देख लेते हैं। ठीक है, क्या m गिवन है इस क्वेश्चन में, m गिवन नहीं है लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हमें सपोर्ट कंडीशन दी गई है, पॉइंट लोड दिया हुआ है। ठीक है, तो m निकाल लेंगे। ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वाई डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पॉइंट्स ए बी सी डी ई, उनके अकॉर्डिंग हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये अगर सारी चीजें निकल जाती है तो हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या बेंडिंग मोमेंट निकाल लें। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्शंस निकालने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारे रिएक्शंस निकल जाएंगे तो हम फिर क्या करेंगे, एक्स एक्स सेक्शन, हमारा एक्स एक्स सेक्शन है, तो पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेश निकालेंगे, उसके बाद इस एक्स एक्स सेक्शन पे हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, और उसी बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सपोर्ट्स हटा देने पड़ते हैं, एंड हमें उसके अलावा जो भी सपोर्ट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें रिएक्शंस लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो सब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट पर देखिए, यहाँ पे पी पॉइंट पे हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट में हमारे पास दो रिएक्शन आती है, एक वर्टिकल, इसको हमने वीपी नाम दिया है, और एक हमारी रिएक्शन आती है हॉरिजॉन्टल, इसको हमने एसपी नाम दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्यू पॉइंट है, जो हमारा है क्यू एंड है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा हुआ है, रोलर सपोर्ट। अब इस रोलर सपोर्ट में हमारे पास सिर्फ एक रिएक्शन आती है जो कि होती है वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल रिएक्शन को हमने नाम दे दिया बी क्यू। क्लियर है। ठीक है, तो सपोर्ट्स को हटा दो और रिएक्शंस को इसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई कर देते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सपोर्ट हटाओ और रिएक्शन को लगाओ। ठीक है, ये होता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, लोड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लोड को हम वैसे का वैसा ही अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 40 किलोटन 2 मीटर पे लगा हुआ है क्यू पॉइंट से, तो यहाँ भी हम क्यू पॉइंट से 2 मीटर चलेंगे और पॉइंट लोड लगा देंगे 40 किलोटन का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, अब हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, समेशन ऑफ v इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, तो समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, उसके बाद समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। क्लियर है ना, यहाँ पे सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर पहली यानी थर्ड कंडीशन देखें, ठीक है, तो सब सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है hp, ठीक है, जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले
जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी समीशन ऑफ v इक्वल टू 0, इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे अपवर्ड फोर्सेस हैं उनको हम पॉजिटिव ले लेंगे और जो भी हमारे डाउनवर्ड फोर्सेस हैं उनको हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, वर्टिकल मतलब सिर्फ ऊपर वाले को और नीचे वाले जो हमारे फोर्सेस हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, तो ऊपर कौन कौन से जा रही है, रिएक्शन जा रही है बीपी और वीक्यू। ठीक है, बीपी हमारी देखिए अपवर्ड जा रही है और वीक्यू हमारा अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, और लोडिंग जो है हमारी कैसी है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो समीशन ऑफ v इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसमें हमारे पास vp पॉजिटिव, vq पॉजिटिव और 40 हमारा जो है वर्टिकल लोड पॉइंट लोड ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, सबको लिख देंगे, इक्वेट करवा देंगे 0 से। ठीक है, इसके बाद हम एक इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक नई इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी हमारे, vp प्लस vq इक्वल टू 40। ठीक है, vp प्लस vq इक्वल टू 40 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट समीशन ऑफ m इक्वल टू 0 कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसको हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो समीशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स इक्वल टू 0। ठीक है, अभी समीशन ऑफ m इक्वल टू 0 हम किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। ठीक है, p पे भी कर सकते हैं, q पे भी कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज हमने p पे करा है। ठीक है, p पे हम खड़े हो जाएंगे। ठीक है, p पे हम खड़े हो जाएंगे इधर। ठीक है, ये हमारा p है। ठीक है, तो p पॉइंट पर हम क्या करेंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे हम p पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यहाँ बेटा खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो p पॉइंट पे खड़े हो गए और p के जितने भी फारदेस्ट एंड हम स्टार्ट कर देंगे, जितने भी फोर्सेस हैं उनका हम देखेंगे क्या मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे vq। ठीक है, vq कैसे रोटेट करवा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो हमारा पॉइंट लोड है कैसे रोटेट करवा रहा है, इस तरह से पॉइंट लोड कैसे रोटेट करवा रहा है बेटा, देखिए क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ले लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, और मोमेंट इक्वल टू याद रखिए क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो भी लोड होगा और जो भी परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले वी क्यू को देखिए, वी क्यू क्या हो जाएगा, वी क्यू इंटू 5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लोड कितना है, वी क्यू। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे हम खड़े हैं और जहां से हमारा क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी, पूरी डिस्टेंस आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। जिस पॉइंट पे खड़े हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। तो लोड वी क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर। इफेक्ट कैसा आ रहा है इफेक्ट आपका, देखिए कैसे रोटेट करवाएगा ये, जिस पॉइंट पे खड़े हैं उस पे रोटेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे देखिए रोटेशन वी क्यू कैसे करवाएगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करवाएगा। ठीक है, और हमारा पॉइंट लोड कैसे करवा रहा है, देखिए क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड कितना है 40, और यहाँ से लेके पॉइंट लोड से लेके जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट से लेके पॉइंट लोड की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ पे टोटल 5 था, टोटल 5 मीटर है, उसमें से हम 2 मीटर माइनस कर देंगे तो टोटल 3 मीटर बचेगा। ठीक है, चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले वी क्यू इंटू 5 माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज था, उसके बाद पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लोड कैसे रोटेट करवाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा, और लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर देंगे। ठीक है, 40 इंटू 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से वीक्यू निकल जाएगा, वीक्यू इक्वल टू 24 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वीक्यू की वैल्यू रख दीजिए, तो 16 इधर जाएगा तो 40 माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो वीपी आ जाएगा आपके यहाँ से 24। ठीक है, क्लियर है ना, तो वीक्यू आपका देखिए कितना आ गया, 24 आ गया, और वीपी कितना आ गया, 16 किलोमीटर में आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वीक्यू कितना आ गया 24 और वीपी आ गया 16, दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करवा दिया हमने। ठीक है, इसके तो 0 हो गया था तो उसको हमने लिखा नहीं। ठीक है, चलिए अब हमें जिस सेक्शन पे मोमेंट निकालना है, हम उस सेक्शन पे साइन कन्वेंशन लगा देंगे। ठीक है, Vx आपका डाउनवर्ड आता है साइन कन्वेंशन में, और Mx आपका एंटी क्लॉकवाइज आता है। ठीक है, अब इसी सेक्शन पे हम क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, इसको एक्स एक्स नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो एक्स एक्स सेक्शन पे हम खड़े हो जाएंगे, और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस हैं उनका हम सम रोटेशन देख लेंगे। ठीक है, तो समीशन ऑफ m इक्वल टू 0 कर देंगे एक्स एक्स। ठीक है, तो एक्स एक्स पे समीशन ऑफ m इक्वल टू 0 करें तो पहला फोर्स कौन सा, 16, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5। यहाँ पे देखिए 1.5 ये सेक्शन है एक्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे वीपी आ गया, वीपी कैसे रोटेट करवा रहा है, कैसे रोटेट करवाएगा बेटा, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, वीपी इंटू 1.5, तो वीपी की वैल्यू 16 है, 16 इंटू 1.5 क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव ले लिया। एमएक्स देखिए, एमएक्स कैसे रोटेट कर रहा है,
नेगेटिव, तो mx क्या हो गया माइनस का mx इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से mx निकाल लेंगे, mx इक्वल टू आ जाएगा 24 किलोमीटर मीटर। ठीक है, अब इस किलोमीटर मीटर को हम क्या करेंगे मीटर mm में कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी हमें वैल्यूज निकालनी होती है बेंडिंग स्ट्रेसेस की, वो मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में निकालनी होती है। ठीक है, तो हम सारी वैल्यूज को न्यूटन और एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में कर लिया तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। उसके बाद मीटर को हमने एमएम में कर लिया तो यहाँ भी 10 की पावर 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार किलोमीटर को न्यूटन में करा, एक बार मीटर को एमएम में करा, फिर कितनी पावर आ जाएगी 10 की पावर 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मोमेंट आ गया, बेंडिंग मोमेंट आ गया m। ठीक है, m की वैल्यू आ गई 24 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन mm। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू गिवन थी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ए पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, m अपॉन i इक्वल टू डेप्थ ऑफ न्यूटन एक्सिस फ्रॉम जिस फाइबर पे हमें निकालना है। ठीक है, तो ए पे निकालना है तो ए से लेके डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी है वो अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ पे देखिए सिमेट्रिकल सेक्शन है। ठीक है, सिमेट्रिकल सेक्शन में जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वही हमारी क्या हो जाती है न्यूट्रल एक्सिस हो जाती है। तो न्यूट्रल एक्सिस और एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे सी पॉइंट से देखिए अगर हम इसको सी पॉइंट पे एक मिरर रख देते हैं, इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा एक तरह से मिरर इमेज शो करेगा, एक तरह से इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्रिकल सेक्शन में हमारी न्यूट्रल एक्सिस हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही होती है। ठीक है, तो उसको हमने न्यूट्रल एक्सिस बोल दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए न्यूट्रल एक्सिस से क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस से आपका ठीक है न्यूट्रल एक्सिस से आपका ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे देखिए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 129। कैसे हुआ, टोटल कितना था 258, 258 को हाफ कर दीजिए तो सी से लेके ए तक की डिस्टेंस निकल जाएगी, कितना जाएगा 129 mm। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे देखिए 129 mm रखती है, बाकी वैल्यू सेम है। m की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ से देख लीजिए 24, और i की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन थी, mm में ही गिवन है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखिए कैलकुलेशन में कैलकुलेटर में और कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा ये आ जाएगा आपका 63.05 मेगा पास्कल। ठीक है, सिमिलरली हम बी पॉइंट पे भी सेम फार्मूला लगा देंगे m अपॉन i इंटू बाई बी। बाई बी क्या हो जाएगा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू दी पॉइंट बी। ठीक है, चलिए वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m तो सेम ही है 24 इंटू 10 की पावर 6, i भी सेम है। अब बाई बी ठीक है डेप्थ ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, पॉइंट बी कहाँ पर है बेटा, यहाँ पे पॉइंट बी यहाँ पे, यहाँ से लेके सी तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके सी तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देख लीजिए, कैसे निकालेंगे देखिए टोटल कितना था 258, उसको हाफ कर दिया था तो 129 हो गया। अब 129 में से हम 9.1 ठीक है 9.1 जो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 129 माइनस 9.1, तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, सी से लेके बी तक की डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी, तो 119.9 आ रहा है, इसकी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे सिग्मा भी आ जाएगा आपका 58.06 मेगापास्कल। ठीक है, सिमिलरली सी पॉइंट पे करेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा, m की वैल्यू रखेंगे 24 और i की वैल्यू 49.5। ठीक है, और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, सी पे ही हमें फाइबर, सी हमारा फाइबर है। ठीक है, तो सी हमारा फाइबर है और सी पे ही हमें क्या करना है वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, सी पे ही हमें बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, न्यूट्रल एक्सिस भी सी पे है, सी पे ही हमें चाहिए, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, सारी वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगे, तो टोटल आंसर हमारा 0 हो जाएगा। सिग्मा सी इक्वल टू क्या हो गया 0 मेगा पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट डी पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला, वाईडी चेंज हो जाएगा, वाईडी देख लीजिए यहाँ पे, वाईडी कितना आ जाएगा 119.9। ठीक है, तो 119.9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज है 258 का हाफ कर दिया तो किसी लेके बी तक डिस्टेंस आ गई। ठीक है, कितनी आ गई बेटा 129। अब 129 में से 9.1 माइनस कर देंगे तो 119.9 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 58.30 मेगा पास्कल आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम ई पॉइंट पे भी निकाल लेंगे, ई पॉइंट पे सेम फॉर्मूला रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चेंज जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ई के लिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगी 258 का हाफ। ठीक है, क्योंकि सी से लेके ई तक का डिस्टेंस ही है। ठीक है, सिमेट्रिकल सेक्शन है, टोटल जितना था उससे आप हाफ कर दीजिए तो आधा निकल जाएगा। ठीक है, एक तरह से क्या है मिडिल पॉइंट।
ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा हो गया, नीचे से नीचे वाला हिस्सा हो गया। फिर सी के ऊपर हाफ पोर्शन है और सी के नीचे हाफ पोर्शन। ठीक है, तो पूरे लोअर पोर्शन की डेप्थ कितनी हो जाएंगे, 258 का हाफ कितना, 129। ठीक है, सारी वैल्यूज रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सीमा ही आ जाएगा 63.05 मेगा पास्कल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को बोलते हैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन या स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम। ठीक है, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहाँ पे हम बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे 0 एक्सेस खींच देंगे, ये 0 एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, उसके पहले जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं उनको आप शो कर दीजिए। ठीक है, एक स्केल ले लीजिएगा, उसके हिसाब से आप शो कर दीजिएगा। जैसे 63.05 को अपने शो कर दिया 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली 58 को हम कर देंगे 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, जरूर नहीं कि आप एक्यूरेट ही बना, लेकिन आप थोड़ा मतलब अंदाजे से आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, बस आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखना जरूरी है, 63, 58। ठीक है, सी पे 0 था, फिर डी पॉइंट पे हमारा 58.6 है और ई पॉइंट पे हमारा 63.05 मेगा पास्कल है। क्लियर है यहाँ पे, है ना? क्लियर है, तो ये हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होगा। लास्ट में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। Thank you for watching and please do like and subscribe and also share to your friends. Thank you.